हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हमारा तवांग में है फर्स्ट डे और हम थोड़ा सा लोकल साइट सीइंग पे निकले हैं। आज यहाँ पे हम दो अट्रैक्शंस देखेंगे जो यहाँ की बहुत ही मेन अट्रैक्शंस में से एक है। तो फर्स्ट अट्रैक्शन हम देखेंगे 1962 का इंडो चाइना मेमोरियल। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो देखनी हैं। वही सैनिक तो कैसे कैसे कौन कौन से रेजिमेंट्स के जो सैनिक थे वो शहीद हुए हैं और कैसे हमारे से जो है तिब्बत भाई हमसे लिया गया और फिर उसके बाद शुक्र है अभी भी अरुणाचल प्रदेश हमारे पास है, तभी हम घूम रहे हैं उसमें। और सेकंड जो मेन अट्रैक्शन है वो हम जाएंगे यहाँ की बहुत ही सुंदर और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में, वो तवांग मोनेस्ट्री के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। बट हाँ, ये तवांग की ही नहीं और इंडिया की भी बड़ी मोनेस्ट्री में से एक है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं एक के बाद एक चीज़। और तवांग मेमोरियल में आने के लिए टिकट नहीं है। अभी तक हम जितने भी वॉर मेमोरियल गए थे, लाइक कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे, वहाँ हमसे टिकट ली गई थी। बट हाँ, वहाँ म्यूज़ियम भी था, तो वहाँ प्रॉपर थिएटर पे चला के दिखाई थी उन्होंने, जो उस टाइम पे वॉर हुई थी। तो यहाँ कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है। यहाँ गाड़ी पार्क करो, स्पेस बहुत अच्छा है, आराम से आओ और 1-1.5 घंटा अपना टाइम स्पेंड करो। बाकी कुछ खाने पीने के कैफ़ेज़ भी हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इतनी ऊंचाई पे ये वॉर मेमोरियल इतने सुंदर खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ आके थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा है, कैसे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए भाई लड़ते लड़ते। मतलब इस चीज़ को फील करने के लिए तो यहाँ आना ही पड़ेगा। और इतनी सुंदर जगह है ये, उसके साथ इतना वेल मेंटेन तरीके से आर्मी फोर्स ने इसको बनाया हुआ है। एक एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। तवांग की सुंदरता से लेकर शहीदों के बारे में पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त करना। तो ऊपर चलते हैं और बारीकी से इन चीज़ों का अनुभव करते हैं। रेजिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, शहीदों के बारे में पढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। अंदर म्यूज़ियम भी बने हैं काफ़ी सारे। और ये कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा स्तूपा बना है। मतलब एक तो इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, निखार रहा है, और एक ये शांति का प्रतीक भी है। ब्यूटीफुल सा स्तूपा तवांग ही नहीं, पूरे देश की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। और साथ में ये बनी चैंटिंग बेल्स मानो जैसे शहीदों को नमन के समान हो। बाकी यहाँ पर रेजिमेंट्स के अकॉर्डिंग शहीदों के नाम के साथ इनके कोट्स लिखे हुए हैं। तो चलो आगे चलते हैं। सब जोगिंदर सिंह, पीवीसी फर्स्ट वॉर सिक्किम। तो ये फर्स्ट सिख थे जो इस इंडो चाइना वॉर में शहीद हुए थे। इनका पूरा स्टैचू भी बना है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं यहाँ पे। तो ये एक म्यूज़ियम है, एक लाइब्रेरी है और एक वॉर। याद है 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, ये पूरा यहाँ पे मैप लगा हुआ है, जो कि एक पास के बीच में ये रहा चाइना का बॉर्डर और ये रहा पूरा इंडिया। तो चाइना वालों ने कैसे अटैक किया इंडिया में, सारी चीज़ें इस मतलब इसमें प्रॉपर जगह दिखाई गई हैं कहाँ कहाँ पर वार हुआ है। उस टाइम की राइफल है, कितनी बड़ी है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये उस टाइम की पेंटिंग्स बनाई हैं किसी ने, ये राइफल्स लगी हुई हैं। और में आज़ाद हुए उन सबके नाम मेंशन है। तो ऐसे ही स्टेट वाइज जो है यहाँ पे पर्सन्स के नाम, उनके कोड नंबर तक मेंशन है यहाँ। एंड स्तूपा के चारों तरफ लगाए हुए हैं ताकि आप परिक्रमा भी कर लें स्तूपा की और इनको पढ़ते चले जाएं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से लगाए गए हैं। और ये एक और म्यूज़ियम आ गया है, ये मराठा हाई मोर रेजिडेंट। चलो इनका भी देखते हैं, इनका भी पूरा स्टैचू लगाया हुआ है। मेजर महेंद्र सिंह चौधरी जी, ये भी पंजाब रेजिमेंट से थे। श्रद्धांजलि, इनको तहे दिल से श्रद्धांजलि।
और यहाँ इस म्यूज़ियम में कुछ पुरानी टोपी जो उनके ऑर्नामेंट्स थे वो सब लगाए हुए हैं। ये कुछ मग हैं, ये केसेस हैं कुछ। अगेन फिर राइफ़ल्स लगाई हुई हैं, बड़ी बड़ी राइफ़ल्स। देन अगेन मैप आ गया, जहाँ जहाँ अटैक हुआ था तो उसका सारा बताया गया है। फिर ये पुरानी कुछ यादगिर 1962 की। ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि भूटान बॉर्डर के अंडर भी 1962 में जो है बहुत वार हुआ था। तो इतना बुक्स में पढ़कर नहीं पता चलता जितना मतलब हम लाइव एग्जाम्पल देखकर उसको समझकर उसको पढ़कर जानते हैं और उसको महसूस करते हैं। सबसे बड़ी साउथ पार्ट है तवांग का। ये राजपूत थे और ये गोरखा राइफल्स थे, इन सब के नाम मेंशन है। ये मराठा रेजिमेंट्स के थे, देन असम के राइफल्स। तो सारे जो है स्टेट वाइज मेंशन है यहाँ पे। ये कुछ इंडियन फोर्स के हैं मेन पर्सन्स, जो कमांडेंट होते हैं, ऑफिसर्स, उनके नाम, उनके कोड्स और उनकी उपाधियों के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन है सारी चीज़ें। तो तवांग के वॉर मेमोरियल को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, एक अस्मैट्रिक तरीके में स्ट्रेट वाइज। ये जो है रेजिमेंट्स का नेम एंड सारे कमांडर्स के नेम एंड उनके कोड्स तक लगाए हुए हैं, और एक स्तूपा के साथ जो कि एक शांति का प्रतीक होता है। रेजिमेंट्स कमांडोज के बारे में कुछ तो बताओ। देख रहे हैं, बस घूम रहे हैं, देख रहे हैं 1962 में क्या हुआ था। काफ़ी सारी सेना मर गई थी बेचारी चाइना के जुल्मों से। तिब्बत पे भी कब्जा कर लिया था, बट शुक्र है कि अरुणाचल बच गया, तिब्बत चला गया। तो भाई उस टाइम पे हमारा जो है तिब्बत हाथ से चला गया था, बट हाँ ठीक है, अरुणाचल बचा हुआ है आज के टाइम में, जो हम आज घूम रहे हैं उसको देख रहे हैं। इस मेमोरियल के बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है, बाहर घूमने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ से देवदार के ट्रीज़ हैं, आगे मिलिट्री का पूरा ऑफिस बना हुआ है। सो बहुत ही सुंदर प्लेस है, नीट एंड क्लीन है, और साथ में कुछ ड्रैगन्स वाली स्टैचूज़ एंड ऑल ये सब बने हुए हैं, फ्लैग्स लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल। मेरे को तो ये स्तूपा बहुत ही अच्छा लगा। साथ में हमने पूरा देख लिया है वॉर मेमोरियल। इसके बाद यहाँ पे एक तवांग व्यू पार्क बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ही पुरानी मिसाइलें रखी हुई हैं। चलो भाई, फ़ोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है, मैं जा रही हूँ फ़ोटो खिंचाने। बाकी व्यू तो बहुत है ही अच्छा है, यहाँ पे पूरी देवदार की वैली है, इस जहाँ देखो देवदार ही देवदार। और क्या देख रहे हो फिर इस तोप में? तो मैं देख रहा हूँ गोला गैस चलाते हैं। बैठ जाओ ऊपर। ये लिखी भी है, स्वीडन मेड है ये। तो ये तवांग की ब्यूटीफुल सी मार्केट है, जहाँ पे भाई बहुत ही प्यारे प्यारे से सुवेनियर्स मिलते हैं। और यहाँ के जो मोमोज है वो तो भाई साहब पूरी दुनिया में नहीं है ऐसे मोमोज। और कुछ अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। तो ये है जो मोनेस्ट्री की एंट्रेंस, लेकिन यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर है। रास्ते बहुत ही सुंदर हैं, सारी जगह देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दी है, हम पहुँच गए हैं मोनेस्ट्री, और यहाँ से कुछ अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर है। और ये सारे जो हैं गोम्पास बने हुए हैं, गोम्पास मतलब रहने की जगह। तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में से एक है। तो तवांग की मोनेस्ट्री का रास्ता बहुत ही सुंदर है, मोनेस्ट्री से पहले ही ये जो है स्तूपा आ जाते हैं, और बहुत ही सुंदर ये नक्काशी की हुई। और ये ब्यूटीफुल से जो स्तूपा हैं ये भी किसी की लविंग मेमोरी में बने हुए हैं। 1941 टू 2013 रिसेंटली 10 साल पुराना ही है ये बना हुआ। चलो चलते हैं, देखते हैं, विशिंग बेल घुमाते हैं। टिन, ब्यूटीफुल, क्या नक्काशी है भाई।
पूरे वर्ल्ड में ऐसी नक्काशियाँ नहीं है जो ये नक्काशी बुद्धिस्ट लोग करते हैं ना, ब्यूटीफुल। एक एक चीज को बारीकी से, वो देखो ऊपर आइस बनी हुई है, कितनी सुंदर आइस, उसके नीचे मंत्र लिखे हुए हैं, फिर कुछ ये ड्रैगन के चीजें और कुछ सिंबल्स बने हैं, फ्लावर सिंबल, बेल सिंबल, ब्यूटीफुल। और सुबह सुबह लोग, ये लोग जैसे पानी के जो है बर्तन रख देते हैं, ये हर चीज को, हर चीज में जीव मानते हैं, हर चीज में। और ये बेल्स, ब्यूटीफुल। ओम माने पद्मे हम। वैसे थोड़ा ज्यादा दूर है क्या? पास में है ना? कोई बात नहीं, तो थोड़ा चल लेंगे, बढ़िया। चलो थोड़ा सा और पास है, चलते हैं, रास्ता हमने पूछ लिया है। आप यहीं रहते हैं? तो जैसे किसी को रहना हो यहाँ पे, मैंने गूगल पे पढ़ा था, तो वो रह भी सकता है आके बाहर से? तो रास्ता बहुत खूबसूरत है यहाँ से जाने का, पूरा पेड़ ही पेड़ है, ब्यूटीफुल। और हवा चल रही है, तो भाई ट्रैकिंग भी हो जाएगी। इतने पुराने पुराने बड़े बड़े जाइंट ट्रीज है, ब्यूटीफुल। थैंक यू। हिस्ट्री का म्यूजियम है यहाँ, एंट्री टिकट है 20। कैमराज अलाउ है अंदर? थैंक यू। कैमराज अंदर अलाउ हैं, चल के देखते हैं। आई लव दिस गेट्स, बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है गेट पे, ब्यूटीफुल। अच्छा, टिकट हमने ले ली है, 20 रुपीज़ पर पर्सन। चलते हैं अंदर, देखते हैं म्यूजियम, ब्यूटीफुल। स्टीम कुकर है ये, वाह। वो पूरा पीतल का है, बहुत पुराना। और इसमें मोमो भी बन जाता है, लिखा है प्रिपेयरिंग मोमो। मुझे तो पुरानी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे इतनी पुरानी पुरानी कुछ ज्वेलरी बॉक्स लग रहा है, 300 साल पुराना है ये, कितना सुंदर है। तो सिक्स सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक के बर्तनों से लेकर हमने यहाँ पे कपड़ों तक देख लिए। मतलब देखो यार, 6 सेंचुरी के वस्त्र तक लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। और ये क्या है? ये तो स्कल लग रहा है। हाँ, स्कल ही है। बताओ, 6th सेंचुरी के किसी पर्सन का स्कल रखा हुआ है यहाँ पे। इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें ना, मतलब यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर की ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं कि मतलब आप देखते देखते ना, आपका टाइम कब पास हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मतलब 1-1.5 घंटा। ये देखो ज़रा, कितना तरीके से इस कपड़े को लगाया हुआ है, पुराना वैसे का वैसा न्यू लग रहा है एकदम। और मतलब पता चलता है कि उस टाइम पे मतलब कितने तरीके से लोग रहते। जो कुछ छोटे छोटी चीज़ें रखी हुई हैं क्यूट सी, ये पुराने मग, बेल्स, हथकंडे, बंदूक, पुरानी करेंसीज, पुरानी चैंटिंग माला, तराजू, पुराने स्टोन्स। यहाँ पे भी एक और स्कल आ गया है। तंत्र विद्या में है तंत्र विद्या में जो तंत्र विद्या होती है उनका सामान है यहाँ पे रखा हुआ, लाइक ये स्कल हो गया, और कुछ इस टाइप की बाउल्स हो गए। इसमें भी नक्काशियाँ करी हुई हैं, हॉर्स बना हुआ है अंदर। और कुछ इस टाइप की पोटली हो गई, रिलीजियस रोप के नाम से इसको बोला जाता है। कुछ इसमें जो है मंत्र वगैरह के मंत्र के चिट्ठे होते हैं, तो वो एक गुत्थी बांध के बना दी गई है, तो रिलीजियस रोप कहा जाता है इसको। ये शंख है, बहुत ही पुराना, 17 सेंचुरी का शंख है ये। ये वैसेस रखे हुए हैं कुछ, स्टील कॉपर के,
मतलब पहले का कॉपर देख लो, खराब ही नहीं होता था। उसके ऊपर भी ड्रैगन की नक्काशियाँ की हुई हैं, ब्यूटीफुल। तो बहुत ही सुंदर म्यूजियम है ये। मतलब इसको देखते देखते ना मैं 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी में चली गई। इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक, और बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से इन्होंने लगाए हैं। बाकी चलते हैं ऊपर, अपस्टेयर भी है, देखते हैं। खंबा, ये विशिंग वैस रखा हुआ है यहाँ पे। वाह, तो इनका ये चैंटिंग ड्रम है। यहाँ पे एक याक डांस होता है, तवांग का याक डांस बहुत फेमस है। तो 19th सेंचुरी में जब याक डांस होता था, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, ये वाले मास्क वेयर करते थे और ये इस टाइप के शस्त्र लेते थे हाथ में, और उसके बाद वो डांस परफॉर्मेंस देते थे अपनी। सारे में जो है डांस एक्सेसरीज लगी हुई हैं, ब्यूटीफुल। ये नहीं कभी सोचा था मैं देख पाऊंगी, आज ये भी देख लिया। ये हैं पुरानी चेंटिंग बेल्स जो कि हैंड पेंटिंग की हुई हैं। तुरई कितनी सुंदर है, 6th सेंचुरी की। देन ये कुछ टी सर्व करने के लिए जो पतीले होते हैं वो हैं, ये भी पूरी ब्रॉन्ज फिनिश के बने हुए हैं। कितने ही पुराने हैं, बट हाँ बहुत एंटीक और सॉलिड लग रहे हैं। तो ऐसी ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट चलते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ओर। बहुत ही सुंदर है ये, इसका नाम मुझे नहीं पता, यहाँ लिखा भी नहीं हुआ, बट हाँ ये 6th सेंचुरी का कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजा के लोग अपना नृत्य करते थे, इंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करते थे। देन नेक्स्ट ये 7th सेंचुरी के कुछ वेपन्स हैं जो कि वॉर में या कुछ हुआ भाई उसके लिए लड़ाई होती थी, ऐसे छोटी मोटी हो गई, उसके लिए यूज़ किए जाते थे। ये बहुत सुंदर है, 17th सेंचुरी की केटल। केटल के ऊपर भी फिश बनी हुई है, बहुत ही सुंदर नक्काशी है। अगेन मास्क आ गए, फेस मास्क। ये बेल्स हो गई जिससे भगवान की पूजा करते थे। तो आज ऐसा लग रहा है भाई 6th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का तवांग देख लिया है। यहाँ इतनी चीज़ें हैं ना देखने के लिए, और इतनी वेल मेंटेन तरीके से लगाई हुई हैं, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कुछ ब्लॉक प्रिंट्स हैं जिनके ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं। तो 18th सेंचुरी के ये पत्थर आज भी देखने को मिल गए। इस पूरे स्तंभ को मंडाला बोलते हैं। तो राजा महाराजाओं का जो रहने का स्तर होता था वो इस टाइप से होता था। कितना ही सुंदर विशाल बनाया गया है। इसकी एंट्रेंस हाथी के सूंड जैसी है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। म्यूजियम हमने पूरा देख लिया, बहुत ही सुंदर, दिल खुश हो गया। अब चलते हैं आगे, और भी कुछ नई चीज़ें देखते हैं, साथ में दर्शन करते हैं मोनेस्ट्री की। कितना बड़ा फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, मोनेस्ट्री के दर्शन करते हैं। बहुत ही जॉइंट मोनेस्ट्री है, विशाल मोनेस्ट्री है। तो तवांग की ये ब्यूटीफुल सी मोनेस्ट्री जो कि 400 साल पुरानी है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में से एक है। तो हम आए यहाँ पे देखने, बहुत ही कलरफुल मोनेस्ट्री है ये। और यहाँ पर 17 गोम्पाज हैं जहाँ पे परमिशन के थ्रू इनकी रह सकते हो और यहाँ के कल्चर को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो फिर आके चलते हैं, आगे दर्शन करते हैं मोनेस्ट्री के। म्यूजियम हमने देख लिया, बहुत ही सुंदर था। 17th सेंचुरी के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ चीज़ें लगी हुई थी। चलो मोनेस्ट्री में जा रहे हैं हम। अच्छा,
वो कितने ओल्ड हैं फिर भी काम कर रहे हैं। तो इस मोनेस्ट्री को देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? यूके। हाय। तो इस मोनेस्ट्री के बाहर से जो व्यू दिखता है ना, बहुत ही मजेस्टिक है। कुकड़ों को बांग भी दे रहे हैं मुर्गे। यहाँ की स्पेशलिटी ये है इस व्यू की, यहाँ से पूरा तवांग दिख रहा है और बीच में वो स्टैचू, बिगेस्ट बुद्धा जी स्टैचू दिख रहा है। ब्यूटीफुल जी। यहाँ पे मोनेस्ट्री के एकदम नीचे घर बने हुए हैं मॉन्क्स के लिए, आराम से रहने के लिए। तो ये अपना यहाँ पे रह के जीवन यापन करते हैं। बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री है ये। मोनेस्ट्री के साथ में ही ब्यूटीफुल सा, ये इतना सुंदर, पहले हमें लगा ये कुछ देखने लायक है, बट एक ये सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर स्टडीज मतलब स्कूल है ये। यहाँ पे मॉन्क आके स्टडी करते हैं। बहुत ही सुंदर विशाल एरिया में इसको बनाया गया है और यहाँ तो पढ़ने का भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। मौसम इतना हसीन और साथ में तवांग का पूरा व्यू दिखे, और क्या चाहिए भाई। एक पीसफुल एरिया में स्टडी करना किसी मेडिटेशन से कम नहीं। हेलो भाई, जा रहे हैं वापसी कर रहे हैं मोनेस्ट्री से। पेड़ पे कितनी अच्छी बात लिखी है, जियो और जीने दो। तो आ गए हैं हम तवांग की मार्केट में। ये है ओल्ड मार्केट। यहाँ दो मार्केट हैं, न्यू मार्केट एंड ओल्ड मार्केट। यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम है ड्रैगन रेस्टोरेंट। और यहाँ ड्रैगन की पेंटिंग बनी हुई है बड़ी मस्त। कोई लेट नहीं हो रहा, कोई भी लेट नहीं। 4 बिल आ गया था उनका दे दिया। कितना टाइम लगेगा? अच्छा बताओ। वो बनने में आपका हाफ एन आवर तो आपका। हाँ कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, हम बैठ जाएंगे। तो एक प्लेट चिकन मोमोज, स्टीम मोमोज, और एक मैंचो सूप कर दो। सूप में ये दो ही हैं तो क्लियर वाला कर दो, चिकन क्लियर सूप। तो गर्मा गर्म चिकन सूप हमारा आ चुका है, साथ में हम इसको करेंगे 1/2। कर रहे हैं तवांग की एक गिफ्ट शॉप पे और यहाँ से लेते हैं फ्रिज मैग्नेट। बहुत ही कलरफुल सी शॉप लग रही है, कितने सुंदर सुंदर इसमें चीज़ें लगी हैं यहाँ के कल्चर की। ये लगे हुए हैं फ्रिज मैग्नेट्स, ब्यूटीफुल। एक मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा था, क्या प्लेट 650 की। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें हैं। कौन सा फैन बहुत सुंदर लगा मेरे को तो। और आगे देख रही है वुडन का भी सामान है। ये यहाँ के हैंडमेड बैग्स, यहाँ के कल्चर स्टैचूज, ब्यूटीफुल। यहाँ की क्रोकरी, वाओ, हैंडमेड पेंटिंग्स, कप्स, ये हमने ले लिए हैं कप्स, मेडिटेशन बाउल्स। ये पूरा कॉपर का है, 1250 का, ब्यूटीफुल। और फिर कुछ सोवेनियर्स, स्टैचूज, बुद्धा स्टैचूज है, बहुत ही सुंदर सुंदर। विशिंग बेल है 1550 की। और ये